तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है डिफरेंट वे से आप डिफरेंट वे से कैसे कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन कैसे दे सकते हो डिफरेंट वे से। डिफरेंट वे होगा, हर एक को बताने का तरीका अलग अलग होता है, सबको एक ही तरीके से नहीं बताया जाता। ठीक है, डिफरेंट वे ऑफ टू गिव इंफॉर्मेशन। किसको इंफॉर्मेशन देनी है? लीड्स को। कौन सी वाली? हॉट और वार्म को। ठीक है, हॉट क्या होते हैं? जिन्हें हम 80 to 100% जानते हैं, हमारे साथ बिजनेस करेंगे या नहीं, उनकी फैमिली के बारे में जानते हैं, मतलब हमारे जो रियल होते हैं। कई बार हमारे फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे होते हैं ना, कई फास्ट फ्रेंड्स होते हैं जिनके बारे में हम सब कुछ जानते हैं। कई थोड़े ऐसे होते हैं जिनको हम महीने में 2 महीने में एक बार ही करते हैं। वो हमारे आते हैं वार्म लिस्ट में। जैसे कजन्स के कजन्स हो गए, वो हमारी वार्म लिस्ट में आते हैं, जिन्हें हम 30 से 70% जानते हैं। बिजनेस हमें दोनों को बताना है, इंफॉर्मेशन दोनों को देनी है। डिफरेंट वे है इंफॉर्मेशन देने के। आपको ये डिफरेंट वे सीखने होंगे। हर किसी को एक ही तराजू में नहीं तोला जा सकता। स्टूडेंट है तो उसको अलग वे में थोड़ा बताना होता है। वो मैं कल सेशन लूंगी, स्टूडेंट को कैसे बताते हैं, हाउसवाइफ को कैसे बताते हैं, और बिजनेसमैन को कैसे बताते हैं, और जॉब पर्सन को कैसे बताते हैं। राइट? ठीक है, आज जो है वो है डायरेक्ट अप्रोच, इनडायरेक्ट अप्रोच, टू वे अप्रोच और स्टेट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच वो होती है जिसे हम डायरेक्ट बोल देते हैं। जैसे मेरी बहुत अच्छी एक फास्ट फ्रेंड है, मैंने उससे बोल दिया, मतलब मेरी भाभी है समझ लो, मुझे पता है कि ये मेरे साथ ना बिजनेस नहीं करेगी। ठीक है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरशिप। मैंने एक कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है। मैं चाहती हूँ कि इस कंपनी के प्रोडक्ट वन टाइम आप यहाँ से लेके देखो। आप, मुझे पता है, अच्छा रिव्यू दोगे मुझे, मतलब आप फीडबैक अच्छा दोगे। तो मैं चाहती हूँ एक बार आप सिर्फ परचेज करके देखो, क्योंकि आज हमारे यहाँ पे डिस्काउंट चल रहा है। तो मैं चाहती हूँ एक बार आप लेके देखो। अच्छा लगेगा तो उसको रिपीट कर लेना, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं। मैंने इस कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है ये बोलोगे, या मैंने इस कंपनी की फ्रेंचाइजी ली है, एक ही बात होती है। राइट? अब उसमें आपको क्या देना है? अगर तो उसे कोई हेल्थ इश्यूज हैं तो आप उसे सप्लीमेंट रिकमेंड कर सकते हो। कि मैंने बहुत लोगों को यहाँ पर देखा है, जो आपकी प्रॉब्लम है, यहाँ पे बहुत सारी लेडीज इस प्रॉब्लम को फेस कर रही थी, पर अब वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो आप लोगों को उसको ये बोलना है, या फिर ये बोल सकते हो, अगर आपको लगता है नहीं हेल्थ पे नहीं जाना, तो 999 में 3 प्रोडक्ट भी आ रहे हैं और 999 में 5 प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं। पीडीएफ्स में देख लेना, समझ में आ जाएगा। आप डायरेक्ट बोल सकते हो। डायरेक्ट अप्रोच, दूसरा तरीका डायरेक्ट अप्रोच का, पहला हो गया डिस्ट्रीब्यूटरशिप। ठीक है, दूसरा तरीका, आप किसी से हेल्प बोल सकते हो कि मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं चाहती हूँ कि भैया या भाभी जो भी आपके रियल है, ठीक है, उनसे आप बोलो कि मुझे वो टारगेट कंप्लीट करना है। तो मैं चाहती हूँ इस बार सिर्फ फर्स्ट टाइम आप मुझसे ये लेके देखो प्रोडक्ट, अगर अच्छा लगेगा तो आप रिपीट करना, अदरवाइज कोई बात नहीं। या प्रोडक्ट ले लो, या इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स या डिजिटल कोर्स ले लो। ठीक है, अगर प्रोडक्ट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स और डिजिटल कोर्स बोल रहे हो तो हेल्थ सप्लीमेंट दे सकते हो, नहीं तो हेयर शैम्पू दे सकते हो, अगर 1197 का देना है तो, नहीं तो 999 में सब कुछ मिल रहा है। ठीक है, ये हुआ डायरेक्ट अप्रोच हम जब करते हैं। क्लियर हो गया? थर्ड इसमें आती है डायरेक्ट अप्रोच में, हम किसी से हेल्प मांग सकते हैं। पहले में मैंने क्या बताया? डिस्ट्रीब्यूटरशिप, दूसरे में टारगेट, तीसरे में हेल्प मांग सकते हैं। कि मैंने नया बिजनेस स्टार्टअप करा है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी हेल्प करो। यहाँ होता है ना, कहते हैं कि बोनी करा दो, बोलते हैं ना कई लोग। मैं ना, मेरे लिए आप बहुत लकी हो, तो मैं चाहती हूँ फर्स्ट बोनी मैं आपसे करूँ। तो आप एक टाइम मेरे यहाँ पे प्रोडक्ट लेके देखो, अच्छा लगेगा तो उसे रिपीट करना, अदरवाइज कोई बात नहीं। ठीक है, या तो आप राशन का सामान भी दे सकते हो, 2100 रुपये का राशन का सामान भी मिलता है। मैगी है, चाय पत्ती है, ब्रश है, पेस्ट है, उसमें सारा राशन का सामान है। मसाले हैं बहुत तरीके के उसमें, वो 2100 का है। मिलते उसमें भी 2000 पीवी है। ठीक है, डायरेक्ट अप्रोच में मैंने 3 चीजें बताई: डिस्ट्रीब्यूटरशिप या फ्रेंचाइजी, सेकंड टारगेट, और थर्ड हेल्प। ठीक है, अब इनडायरेक्ट अप्रोच। इनडायरेक्ट अप्रोच में हम क्या करते हैं? जब हम बात करना स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने फॉर्म कॉलिंग आपको करनी है, ठीक है, हर एक चीज के लिए फॉर्म कॉलिंग करनी जरूरी है।
फॉर्म कॉलिंग का मतलब होता है, एफ मीन्स फैमिली के बारे में जानना उसकी। डायरेक्ट अप्रोच में नहीं होता ज्यादा फॉर्म कॉलिंग, क्योंकि उसके बारे में नॉर्मली आप जानते हो। इनडायरेक्ट अप्रोच में होता है, ठीक है। उसकी फैमिली के बारे में जानना, ऑक्यूपेशंस, ठीक है, थोड़ा बहुत कि 30 to 70% जानते हो, उनको आपको इनडायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। तो रिक्रिएशन, थोड़ा सा उसके बारे में जानना, एम्प्लिस मोटिवेशन करना या मनी के बारे में जानना। जैसे मैं नॉर्मली से, जब ये मैं डेमो करके दिखाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि फॉर्म कॉलिंग क्या होती है, ठीक है। अगर हमें उसके बारे में ज्यादा नहीं पता है तो पहले उससे इंफॉर्मेशन लेना है, कौन कौन सी क्लास में बच्चे हैं आपके, क्या करते हो पूरा दिन। मैंने सुना था पहले आप जॉब करते थे, अब आपने क्विट कर दी है, क्या रीजन था क्विट करने का, ऐसे करके थोड़ा सा नीड एनालाइज हो जाती है, ठीक है। उसे नहीं पता आप कोई बिजनेस कर रहे हो, इंटरेक्ट अप्रोच है, उसे नहीं पता है, आपको कैसे उसे बताना है। जैसे आप बातों बातों में उसे बोलोगे, अरे लगता है मेरे ना किसी बिजनेस पार्टनर का कॉल आ गया है, तो हम ऑल ओवर इंडिया में मिशन एम्पावरमेंट पे वर्क कर रहे हैं, ताकि हर एक फीमेल घर बैठे हुए पैसा कमा सके विदाउट डिस्टर्बिंग फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे कह के आपको फोन को रखना है, चल मैं तेरे को बाद में फोन करती हूँ। ये बिल्कुल क्लियर उसके दिमाग में जाना चाहिए, इतना स्लो नहीं बोलना, और मतलब इतनी फास्टली नहीं बोलना कि समझ ना आए। ये बोलने के बाद आपको कहना, अरे मैं फोन रखती हूँ, मेरे बिजनेस पार्टनर का कॉल आ रहा है, ऑल ओवर इंडिया में हम बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं। ये लाइन भी बोल के आप रख सकते हो, ठीक है। तेरे को थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। आपको उसको 20 मिनट्स बाद कॉल करके बोल पूछना है, अरे यार मैंने तेरे को उस टाइम पे कॉल जो किया था ना। नहीं तो कई बार क्या होता है, जब आप कॉल करते हो ना बहुत दिनों बाद किसी को करते हो, तो पूछती है आज आपने कॉल कैसे किया, ये वाला क्वेश्चन कई बार ही आता है। तो उसका आपको क्या देना होता है आंसर, अरे मैं ना नंबर स्क्रॉल कर रही थी, तो मुझे तेरा ध्यान आया कि चल आज तेरे से बात करती हूँ। बिजनेस के रिगार्डिंग नहीं उसको बताना, क्योंकि आपने उसे स्क्रॉल करते हुए ढूंढा था सिर्फ। अगर आपने पहले इंफॉर्मेशन में ही सब कुछ उसे बता दिया तो उसे लगेगा आपने अपने बिजनेस रिगार्डिंग बात करी है। या आप खुद दिल पे हाथ रख के पूछो, आपको कोई महीने 2 महीने बाद कॉल करे तो आप उससे सीधा क्या पूछते हो, आज कॉल कैसे कर लिया, आज मेरी याद कैसे आ गई। और अगर आपने उसे सिर्फ बिजनेस बता दिया तो वो समझे कि आपने बिजनेस के लिए उसे कॉल किया था। तो आपको वो मिस्टेक नहीं करनी है, सिर्फ आपको इंडायरेक्ट अप्रोच करके इन्फॉर्मेशन देके छोड़ना है। 20 मिनट बाद उसे कॉल करके पूछना है, अरे थैंक यू सो मच। वो अब बहुत हैरान हो जाएगी, क्यों बोला आपने थैंक यू सो मच। यार जिस डील को, जिस प्रोजेक्ट में मैं वर्क करी थी डिफरेंट स्टेट्स में, कैसे मिशन एम्पावरमेंट पे काम करूं, वो मेरा आज कंप्लीट हो गया है, और मैं डिफरेंट स्टेट्स में भी आप बिजनेस को बिल्ड कर सकती हूँ। रुक जाना यहाँ पे थोड़ा सा। अब वो आपको जरूर पूछेगी क्या वर्क है, कैसे करना है, ठीक है। हो सकता है ना भी पूछे, सारे एक जैसे नहीं होते हैं, उसको नहीं करना वो नहीं पूछेगी। अगर उसने पूछा वर्क क्या है, क्या वर्क कर रही है, कैसे कर रही है, मुझे भी बता दे, तो कहना यार अभी तो मैं बहुत जल्दबाजी में हूँ, मेरे पास बहुत सारी फीमेल्स हैं जो मेरे साथ वर्क कर रही हैं, मुझे उन सबको ये गुड न्यूज देनी है, राइट। ये गुड न्यूज देनी है, तो तेरे को ना मैं कल बताती हूँ क्या करना है। इन बिटवीन उसको आपको मोटिवेशनल थॉट कुछ भेज देना, ठीक है। हमारा मिशन एम्पावरमेंट का जो हमारा एक पूरा टेस्टमनीज बना हुआ है, वो आप उसे सेंड कर सकते हो। बस ये दो चीजें भेज के उसको नेक्स्ट डे आपको कॉल करना है। अब नेक्स्ट डे जो कॉल करना है, उसमें आपको क्या बोलना है ध्यान से सुनना। जैसे सामने कोई एक्सवाइजेड जो भी नाम है, स्वीटी है जैसे, हेलो स्वीटी कैसी है, वो कहेगी बढ़िया, और घर में सब ठीक है, वो कहेगी हाँ। आप और ऑब्वियस है आप भी अपने घर के काम खत्म करके ही बैठे हो गए, यार घर के सारे काम खत्म हो गए, वो कहेगी हाँ हाँ सब खत्म हो गए, अच्छा वेरी गुड वेरी गुड, बच्चे गए स्कूल, वो कहेगी हाँ। अच्छा चल, मुझे कल तू पूछ रही थी ना क्या वर्क है, अब मुझे ये बता तू सीरियस है कि नहीं, ये वर्डिंग जरूर पूछनी है। अगर वो कहती है नहीं नहीं मैं बहुत सीरियस हूँ और मैं करना चाहती हूँ, या तू बता मुझे वर्क क्या है, क्या वर्क तो बता दूंगी, क्योंकि सीरियसनेस होगी, डेडिकेशन होगा, तभी तू कर पाएगी। और हमारी कम्युनिटी सिर्फ डेडिकेशन और सीरियस पर्सन को ही लेती है, सबके लिए कम्युनिटी में एंटर करने की वो नहीं है, परमिशन नहीं है। वो कहेगी अच्छा चल बता तो सही है क्या, लगेगा तो कर लूंगी। यस चल ठीक है, आपको उसको 5-6 क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है। क्वेश्चंस वही रिपीटेड होते हैं, जैसे क्या क्वालिफिकेशन है, क्या तेरा एक्सपीरियंस है, राइट, तो कितना टाइम फ्री रहती है, अपने आप वो आंसर देगी आपको। रुकना है, ये नहीं कि कितना टाइम फ्री रहती है, 2-3 घंटे तो फ्री हो जाती है ना, खुद ही क्वेश्चन खुद ही आंसर दे रहे हो, ऐसा नहीं करना, ठीक है। उस फ्री टाइम को कैसे यूटिलाइज करती है, ये 4 क्वेश्चन आपको रटे होने चाहिए। वो आपको सब कुछ बताएगी, अच्छा ओके, वो कहेगी फ्री टाइम में तो इंस्टाग्राम या फेसबुक देखती हूँ,
ठीक है। तो इसी टाइम को तुझे यूटिलाइज करना प्रोडक्टिव वे में, वो हम सिखाएंगे। कंपनी का काम है, जो हम फ्री टाइम वेस्ट कर रहे हैं कहीं पे, वहां पर उसको अच्छे तरीके से आपको एम्पावर करेंगे, स्किल सिखाएंगे, कोर्सेज सिखाएंगे, जिसके थ्रू आगे जाके आप इम्प्लीमेंट करके अर्निंग करेंगे। इतना बोलने के बाद अगर वो बोलती है मेरे पास बिल्कुल फ्री टाइम नहीं होता, तो पोस्ट स्टॉप लगा देना वहां पे। आगे मत बताना, कहना ठीक है यार, अगर तेरे पास टाइम ही नहीं है तो इस बिजनेस को कैसे रन करेगी तू, मुझे बता। अब वो कहना मैं टाइम निकाल सकती हूँ, तो चल ठीक है। फिर एक काम करनी है आपको, ठीक है, निकाल सकती है तो पहले मुझे बता कि कितना निकाल पाएगी। वो कहेगी इतना। ठीक है, एक काम करती हूँ, तेरे को टाइम की प्रॉब्लम, वो कहेगी हाँ, मैं तेरे को एक ट्रेनिंग दूंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए आपको पे नहीं करना, उससे करवाना भी। टाइम मैनेजमेंट की पहले तू ट्रेनिंग ले, मैं टाइम मैनेजर की ट्रेनिंग देती हूँ। ट्यूसडे को मेरी माइंडसेट की ट्रेनिंग होती है, उसमें होती है। हमारे पास रिकॉर्डिंग भी कहीं ना कहीं होगी, वो आपको उसको उठा के टाइम मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देनी है पहले। भाई टाइम मैनेज करना आएगा तभी कुछ होगा। नहीं तो ज्वाइन करने के बाद जो लोग यहाँ पर अर्निंग नहीं कर रहे ना, कुछ नहीं कर रहे, उनका सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो टाइम मैनेज ही नहीं कर पाए अभी तक। अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे ना, आप इस बिजनेस को क्या, किसी भी बिजनेस को रन नहीं कर पाओगे। बिजनेस से बड़ी दूर की बात, आप घर बैठे क्लास, ट्यूशन क्लास भी नहीं पढ़ा पाओगे। हर चीज के लिए टाइम आपको निकालना पड़ेगा। अगर आप टाइम नहीं निकाल पा रहे तो आप इस बिजनेस को रन नहीं कर पाओगे। आप अगर, आपके घर में जो भी जॉब करने जाता है, वो टाइम निकाल के जॉब पे नहीं जाता, क्या उसे सैलरी आ जाती है? नहीं आती। तो यहाँ कैसे आ जाएगी कोई इनकम? हम किसके लिए कह रहे हैं आपको घर से बाहर निकलेंगे तो कहीं नहीं रहे। घर बैठे टाइम मैनेज करो और ट्रेनिंग्स में आओ बस। जितना ट्रेनिंग्स में आओगे उतना आपका अपने आप कैपेबल बढ़ता जाएगा। अब हमारी टीम से प्रियंका ने अचीव करा, टाइम निकाला तभी तो करा। कैसे कर लेती अचीव अगर वो नहीं करती तो? और उन्होंने एफर्ट्स लगाए, वहां तक नहीं पहुंचे, कोई बात नहीं, कुछ तो करा। अगर हम स्टार्टअप ही नहीं करेंगे तो हम तो जीरो से स्टार्ट थे और जीरो पे ही रह जाएंगे हमेशा। राइट। तो इनडायरेक्ट अप्रोच कंप्लीट हुई यहाँ पे। आपने उसको सब कुछ समझा दिया, वेबिनार तक इनवाइट कर दिया। ठीक है, 20 मिनट्स बाद कॉल करा, आपको समझाया। अगले दिन आपने उसको बोला, 4 क्वेश्चंस पूछे आपने उससे। देखो 3 कॉल हो गई, इसको इनडायरेक्ट में कितनी कॉल हो गई? 3। पहले इंफॉर्मेशन दी, दूसरे में उसे 20 मिनट्स वेट करवाया, तब उसको बताया। अगले दिन फिर आपने इसे कॉल किया, ठीक है, फिर आपने इसे वेबिनार में इनवाइट किया। चल ठीक है, आज तो को वेबिनार का मैं इनविटेशन दे देती हूँ। देखियो मेरे पास लिमिटेड सीट्स होती हैं, हर रोज फ्री वेबिनार नहीं होता। आज फ्री है, इसलिए आज इसे जरूर देख लियो। और वेबिनार से पहले 3-4 चीजें आपको उनको सेंड करनी होती है। वो 3-4 चीजें अपलाइन से ले लेना, अगर नहीं पता है तो मुझसे मांग लेना, मैं दे दूंगी। राइट। फिर उसके बाद वेबिनार का लिंक दिया। वेबिनार का लिंक देने के बाद फॉलो अप जो करना है, ठीक है, उसमें कोशिश करो अपलाइन को कॉन्फ्रेंस में लो। कि जब तू वेबिनार कर लेगी ना, ये नहीं बोलना अपलाइन, वेबिनार अटेंड कर लेगी ना, मेरी एक बिजनेस पार्टनर है, ठीक है, जो मेरे साथ एसोसिएट है, फिर हम दोनों मिलके तेरे जितने भी डाउट्स होंगे, ऑब्जेक्शंस होंगे, हम उसे क्लियर आउट कर देंगे। तो आपको उसको कॉन्फ्रेंस में ले लेना है। वो आपकी, फिर कॉन्फ्रेंस में वो आपकी कोशिश करेंगे डील को क्लोज करने की। पर लास्ट पार्ट ये मत सोचना कि मैम, जैसे सपोज करो किसी XYZ ने, कोई हमारे यहीं पे ही है प्रिया नाम से, वो आपकी अपलाइन है, आपने प्रिया से बात करवा दी, सेल क्लोज नहीं हुई, ठीक है, नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, उसी लीड को दोबारा किसी अपलाइन से करा रहे हो। कि मैं अगर किसी सुपर अपलाइन से करा देती शायद हो जाती, ऐसा नहीं होता यार। जिसने करना है उसने मेरे कहने पे भी कर लेना, जिसने करना है उसे किसी और के कहने पे भी नहीं करना। बस ये जरूर होना चाहिए, इनडायरेक्ट अप्रोच में ये ध्यान रखना, आपके थ्रू जो भी बंदा आया तो उसको एंड में आपको कहना है चलिए यार मिलके करते हैं, क्योंकि वो आपका वार्म कॉल तो थी ना, मिलके करते हैं। मैं चाहती हूँ मिलके हम दोनों आगे बढ़े। मेरे पे ट्रस्ट है ना तुझे? ये कौन बोलेगा? जिसकी लीड होगी, अपलाइन की नहीं, आपकी लीड है तो आपको ये बोलना तुझे मेरे पे ट्रस्ट है ना, वो कहेगी हाँ ट्रस्ट, चल यार मिलके करते हैं। अगर ये 1000 पे, जैसे जैसे मैं तुझे कह रही हूँ, गारंटी जरूर देनी है अगर आप करना चाहोगे तो। ठीक है, आपको क्या कहना है, अगर ये 1000 पे तू मुझे दे देती है, ठीक है, और अगर मैं जैसे जैसे देखो कहती हूँ वैसे वैसे तू वर्क करती है, और अगर
तेरी फर्स्ट इनकम 2 महीने तक नहीं आई तो मैं तेरे को 1000 रुपये वापस कर दूंगी, पर इतना कॉन्फिडेंस रखना अपने साथ। राइट। आपको अपनी रिक्रूटमेंट करोगे ही करोगे, उसके डाउन में जाएंगे ही जाएंगे, एक साइड की तो उसको मिल ही जाएगी, दूसरी साइड वो अपने आप धीरे धीरे कर लेगी। मतलब जैसे भी होगा, लेफ्ट राइट लगा के भी करेगी तब भी हो जाएगा उसका। समझ में आई सबको? ठीक है। ये हुई इनडायरेक्ट अप्रोच, कंप्लीट हुई यहाँ पे। आपको अभी नहीं आता फॉलोअप करना, तो आपको ऐसे करके अपनी अपलाइन को फॉलोअप लेना है। अब है टू वे अप्रोच। टू वे अप्रोच आपकी बहुत ज्यादा हॉट लिस्ट पे काम आती है, जो आपके 80 to 100% है। जैसे आपकी कोई फ्रेंड है, आपकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, आप 4-5 फ्रेंड्स इकट्ठे मिलके वर्क करते हो सारे, कहीं भी जाना है इकट्ठे मिलके जाना है, तो एक को बोल सकते हो उसमें से, जो आपको लगता है कि हाँ, बोलोगे सबको पर 1 by 1 बोलना कि यार मैं ना आजकल देखती हूँ फेसबुक इंस्टाग्राम पे ना बहुत सारी लेडीज हैं जो वर्क फ्रॉम होम सर्च करके बहुत अच्छा इनकम ले रही है। क्या तुझे कुछ पता है? आपने नहीं बताना आपने ज्वाइन कर रखा है, तुझे कुछ पता है? वो कहेगी नहीं यार मुझे भी नहीं पता। या तो फेसबुक पे ज्यादा एक्टिव रहती है, जरा तू देखना कोई अपना जेन्युइन पर्सन कोई ऐसा मिल जाए जो हमारे जानकार का हो, क्योंकि आजकल तुझे पता फ्रॉड भी बहुत चल रहा है। कोई नोन का पर्सन मिल जाए जिसके थ्रू हम इसको वर्क को स्टार्ट कर पाए। फ्री रहते हैं यार, बहुत दिमाग खराब होता है, पैसा भी नहीं है और फ्री बैठे रहते हैं, कमाने का कोई जरिया भी नहीं दिख रहा घर बैठे हुए। तो वो कहेगी अच्छा चल करते हैं। फिर आपको 2 दिन बाद उसे कॉल करके कहना है यार मुझे मिल गया। वो कहेगी क्या मिल गया? यार मेरी ना कोई कजन की कजन कर रही है। चाहे वो आप अननोन के साथ आप जुड़े हो, पर आपको यही बोलना है। या नोन के साथ जुड़े तो बोल सकते हो मेरी भाभी कर रही है, मुझे पता ही नहीं था। तो मेरी भाभी कर रही है, उन्होंने मुझे वेबिनार के लिंक के लिए इनवाइट करा, वेबिनार का लिंक दिया है, तो वेबिनार का लिंक में दिया है, तो हम दोनों मिलके देखते हैं। फिर जो भी डाउट होगा मैं अपनी भाभी से आपको क्लियर करा दूंगी। कोशिश करना इसके लिए आप मुझे या लता को कॉन्फ्रेंस पे लेना। ठीक है। और आपको ये प्रिटेंड करना है कि आपने ज्वाइन नहीं कर रखा, आप भी कुछ क्वेश्चन पूछोगे और वो भी आपसे कुछ क्वेश्चंस, वो भी कुछ क्वेश्चंस पूछेगी। तो आपको इनमें कहना है चल ठीक है मैं तो ज्वाइन करने के लिए रेडी हूँ। अच्छा आपके साथ जैसे आपकी फ्रेंड है, सपोज करो प्रिया है कोई, प्रिया तू भी रेडी है ना? चला दोनों मिलके करते हैं यार, मैं तो बहुत फ्री बैठ रहती हूँ। अगर वो प्रिया कहेगी ना सोच के बताती हूँ, अरे इसमें इतना क्या सोचना है यार, चलना साथ में करते हैं, इकट्ठे मिलके करेंगे, इकट्ठे मिलके आगे ग्रो करेंगे। तो जैसे आपने मेरे से बात करी, तो आप मेरे से बोल सकते हो कि रचना आपको मेरे को, रचना मैम आप मेरे को आगे तक लेके जाओगे? मैं कहूंगी हाँ फुल्ली गाइड करूंगी, सब कुछ करूंगी, हैंड होल्डिंग दूंगी, पर आप इकट्ठे आओगे तभी हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे पाऊंगी। ठीक है। ऐसे करके आपको उनसे बात करनी है टू वे अप्रोच में। अब स्टेट अप्रोच होती है, जैसे नाम से पता चल रहा है स्टेट अप्रोच मतलब डिफरेंट स्टेट्स में। आपके डिफरेंट स्टेट में कोई भी रिलेटिव रहता है जिसको आप 30 to 70% जानते हो या 80% जानते हो, हॉट और वार्म में आपकी है लिस्ट में, आप उनका स्टेट अप्रोच में उसमें नाम लिखोगे। और आप क्या करोगे, अरे यार नॉर्मली आपने फॉर्म कॉलिंग करी जैसे आप करते हो, उसको ये बोलना है यार मैंने ना बहुत सारी स्टेट में अपने बिजनेस को डेवलप कर रही हूँ आज की डेट में, आज मैं तेरे वाले स्टेट में काम करना चाहती हूँ, जैसे उत्तराखंड को सपोज करो, वो उत्तराखंड में मैं ना अपने बिजनेस को बिल्ड करना चाहती हूँ। तू किसी को जानती है जो घर बैठे हुए विदाउट डिस्टर्बिंग फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर बैठे हुए 2 से 3 घंटे देके अपने बिजनेस को रन करना, मतलब बिजनेस क्रिएट करना चाहे, कोई वर्क करना चाहे, कोई ऐसी लेडी है तेरे दिमाग में उत्तराखंड में कोई एक्टिव हो जो 2 से 3 घंटे निकाल सकती हो? आपको अपनी कजन को ऐसे बोलना, मतलब जो भी आपका रिलेटिव उत्तराखंड में रहता है। तो वो कहेगी नहीं यार मुझे तो नहीं पता, या मुझे ही बता दे क्या है, मैं ही 2-3 घंटे निकाल लेती हूँ। फिर आपको वो क्वेश्चन रिपीट करने हैं जो मैंने इनडायरेक्ट में बोले थे ना, क्वालिफिकेशन, सीरियस है कि नहीं, पहले तो डेडिकेट है कि नहीं, क्योंकि हमें बिजनेस पार्टनर्स चाहिए, डेडिकेटेड बिजनेस पार्टनर चाहिए जो पैशनेट हो अपने काम को करने के लिए। राइट। तो आपको उसको यही बोलना है डेडिकेशन के साथ। अच्छा तू करना चाहते हो? कहेगी हाँ। तो मेरा व्हाट्सएप स्टेटस नहीं देख रही, इतने दिन से मैं डाल रही हूँ, तूने तो कभी मेरे को हाँ भी नहीं लिखा वहां पे कि हाँ मुझे करना है या वर्क पूछा। वो कहेगी मैं देखती नहीं हूँ। अच्छा तू देखती नहीं है इसलिए, नहीं तो मेरे को पास तो इतने सारे मैसेजेस आते हैं रोज के कि वर्क क्या है, मुझे बता दो, तो हम लोग तो इतना अच्छा वर्क कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा चल छोड़ इसको, तू बता क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, फ्री टाइम कितना रहती है, फ्री टाइम को कैसे यूटिलाइज करती है। वो रिपीटेड करनी है आपको। अब वो आपने रिपीट कर दिया, उसको फिर नेक्स्ट डे का वेबिनार में देना। आज का क्या बोलना है, आज का वेबिनार की सीट फुल है भी तब भी मना कर देना कि आज की फुल है,
और कल के वेबिनार में तेरे को इनवाइट करती हूँ मैं, फ्री है आज का वेबिनार, मतलब कल का वेबिनार मैंने सीट बुक कर ली है तेरी, सुबह रिमाइंडर दे दूंगी, तो जरूर अटेंड करियो। इसके बाद वेबिनार का हो सकता है पेड बेसिस वाला मिले तुझे। आपको वेबिनार की इंपॉर्टेंस भी दिखानी है, ये नहीं कि रोज बस वेबिनार का लिंक दे ही जा रहे हैं, वो अटेंड करने में आनाकानी कर रहा है, आज देखूंगी, कल देखूंगी, परसों देखूंगी, तो इससे क्या होता है, आपका टाइम वेस्ट होता है, पता नहीं उसे करना भी है कि नहीं। तो ये होती हैं 4 अप्रोच, इंडायरेक्ट, डायरेक्ट अप्रोच, इनडायरेक्ट अप्रोच, टू वे अप्रोच, स्टेट अप्रोच। कैसे किससे बात करनी है वो आपको थोड़ा सा माइंड तो लगाना ही पड़ेगा। तरीके हम बता देंगे, माइंड आपको लगाना है कि किस पे कौन सी अप्रोच चलती है। राइट, अब हम कौन कौन सी चीजें सिखाते हैं, वो सारी चीजें ये रही, द क्रिएटिव जर्नी, फेसबुक एड रन, इंस्टाग्राम लीड, ये सारी लीड जनरेशन के हमारे ऑप्शंस हैं, आपको धीरे धीरे सब सिखाई जाएंगे। राइट, तो थैंक यू सो मच। इसके बाद लेट्स स्टार्ट, ये तो ऐसे ही है, ठीक है। थैंक यू सो